अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब और कमरानी से हमकनान फरमाए। आज हम नए आइडियाज़ के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ हाज़िर हुआ हूँ और यूनिट 4 जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज के बारे में आपसे बात करूँगा। तो आज हम जो है इसमें जो है बेसिक, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है इसमें अलजबरा की टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। यानी एन एक्सप्रेशन इन विच अलजबरा टर्म्स एंड विद अलॉन्ग विद अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, आर यूज्ड। एन एक्सप्रेशन in which algebraic terms along with arithmetic operations are used. For example, 3x square plus 5x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। अब देखें इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी हैं हमें मिल रही हैं और प्लस भी ऑपरेशंस भी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो कि हमारे कौन से हो सकते हैं, डेट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह के जो यूज़ होंगे उनको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का नाम देंगे। इनमें अलजेब्राइक टर्म्स आपकी वेरिएबल्स एक्स भी हो सकता है। अलजेब्राइक वेरिएबल्स में मीन्स कि आपके वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं, वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का नाम देंगे। इसके बाद आगे आएगा हमारे पास पॉलिनॉमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनॉमियल को समझना। पॉलिनॉमियल के हिसाब से आगे हमारे पास जो हैं क्वेश्चंस भी आएंगे। पॉलिनॉमियल तो टर्म से पता चला, पॉली स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, ठीक है। नॉमियल स्टैंड्स फॉर पॉली का मतलब होता है मिस मैनी पॉली का मतलब होता है यानी एक से ज़्यादा, मोर देन। जिस नाम मोनो होता है, मोनोनॉमियल, मोनो का मतलब होता है कि उसमें एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है। बाइनॉमियल जो होता है उसका मतलब होता है टू। पॉली मीन्स कि मोर देन टू जो है, जब वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, ठीक है, या मोर देन टू जो है ना आपके वेरिएबल्स एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो रहे होंगे। पॉली मीन्स मोर देन टू, ठीक है। टू से ऊपर जाएंगे तो फिर उसमें फिर ये है कि नॉमियल मीन्स टर्म्स। नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। मीन्स टर्म्स, ठीक है। अब इसको जनरलाइज हम एक्सप्रेस करेंगे अपॉलिनॉमियल, अपॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल एक्स, एक्स की शक्ल में, ठीक है। इन द वेरिएबल एक्स is an algebraic expression, the form इसमें होगा p ऑफ x, p स्टैंड्स फॉर, और x वेरिएबल के हिसाब से a n x की पावर n प्लस, ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। x की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आप गौर करें कि n जो है यानी जो वेरिएबल है उसकी डिग्री गिरती जा रही है। n थी तो n माइनस वन होगी, n माइनस टू होगी, और आगे जाते हुए लास्ट में a1x रह जाएगा और फिर उसके बाद a की पावर 0 बच जाएगी, ठीक है जी। ये पॉलिनॉमियल को जनरलाइज एक्सप्रेशन करने का, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखने का तरीका है। और हम ये कहेंगे कि a n जो है बेसिकली वो 0
नहीं होगा, यानी ए एन जो है वैसे ये जो है ए एन कॉन्स्टेंट ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ये क्या है, पॉलिनॉमियल की वो है, पॉलिनॉमियल की एक्सप्रेशन है कि पॉलिनॉमियल को हम अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे वेयर एन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वेयर एन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और डिग्री ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। और ये हमेशा क्या होना चाहिए, इज़ नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव, अगर हम इसको सिंपली लफ्ज़ों में कहें तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, या ज़ीरो होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो भी हम उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कार्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक हो गया। और उसके बाद ए जो है ए की पावर एन एंड ईच कॉफिशेंट, ए की पावर एन बेसिकली क्या है आपका कॉफिशेंट है। ए की पावर एन जो आपके पास क्या है वो कॉफिशेंट है। ए की पावर एन जो है इज coefficient एंड रियल नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए। तो आप एक्सप्रेशन में भी देखें, आप ए की पावर एन ये रियल नंबर है, ये सेकंड रियल नंबर है, ये रियल नंबर आपका एक्सप्रेशन के हिसाब से ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। और ये कॉफिशेंट बेसिकली क्या कर रहा है, लीडिंग कॉफिशेंट इसको हम कहते हैं, इट्स अ लीडिंग कॉफिशेंट्स, ये लीड कर रहा है आपके पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करके चल रहा है, ठीक है। द कॉफिशेंट ए एन ऑफ द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स is the leading coefficient। यानी इससे आपका पॉलिनॉमियल जो है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको लीड कर रहा है। ऑफ द पॉलिनॉमियल, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे, जैसे हम लिखते हैं जी टू की पावर एक्स 4y3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x, इसको लिखेंगे जी पॉलिनॉमियल इन टू टर्म्स, सॉरी टू वेरिएबल्स, पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल्स। ये है जी टू वेरिएबल है, कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। अब आप देख सकते हैं कि इनमें तमाम में जो पावर्स हैं ऑफ एक्स या पावर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो क्या है, नॉन नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, और इंटीजर्स की शक्ल में है, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। यानी इनके इंटीजर्स जो है ज़ीरो होंगे या फिर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव की शक्ल में जब आएंगे तो वो फिर पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री जो लीड कर रही है वो 4 और 3 दोनों को मिलाते हैं, अगर हम 4 + 3 जो है 7, तो हाईएस्ट डिग्री जो है 7 है, तो हम कहेंगे कि हैज़ अ डिग्री 7 ऑफ पॉलिनॉमियल, हैज़ डिग्री 7, ठीक है। इस ऑफ पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 7 है। आगे आपके पास फिर रैशनल एक्सप्रेशंस आएंगी, ये फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखेंगे, तो ये चीज़ें हमें क्लैरिफाई ज़्यादा होंगी कि पॉलिनॉमियल जो है कौन सा है और कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है। उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस। अच्छा, रैशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो बेसिकली रैशनल नंबर्स की तरह ही हैं, ठीक है। अच्छा, लेट टू पॉलिनॉमियल्स हम ले लें, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशंस
behaves like rational numbers, ठीक है, डेट इज जिसमें रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते थे और बताते थे कि क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैशनल एक्सप्रेशंस भी ऐसी होती हैं। सिमिलरली अगर हम 2 ले लेते हैं, सिमिलरली इफ पी ऑफ एक्स अगर हम करेंगे तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगी, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 2 पॉलिनोमियल्स। अगर ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं देन पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स जो है इज नॉट नेसेसरी पॉलिनोमियल, तो जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल हो, रैशनल नंबर तो होगा, रैशनल एक्सप्रेशन तो होगी, लेकिन पॉलिनोमियल होना इसका ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उनका आंसर जो है उसका पॉलिनोमियल होना ज़रूरी नहीं है। ये बस यहाँ पे एक पॉइंट जो समझने वाला है कि पी ऑफ एक्स इंडिविजुअल पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स इंडिविजुअली तौर पे पॉलिनोमियल है, लेकिन इनका इकट्ठा होके जवाब भी पॉलिनोमियल आए, ये जो है इसको ये शर्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये इन दोनों का जवाब जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स डिवाइड करके हमें पॉलिनोमियल मिले। देन पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स इज नॉट नेसेसरली अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जबकि एक कंडीशन में हमें होनी चाहिए कि क्यू ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो 0 नहीं होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे नंबर्स में आपको बता रहा हूँ कि पी बाई क्यू के हिसाब से क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें क्यू ऑफ एक्स भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन को लाएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल 2x + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x + 8, ये क्या है जी, इज रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, आगे चलें। इसके बाद हमें एक चीज़ें भी पता चली कि हर पॉलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर रैशनल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल भी हो। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, पहली प्रॉपर्टी जो उसने दी है वो क्या है जी, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स डिवाइड बाई एस ऑफ एक्स। इक्वलिटी तभी हो सकती है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ पी एक्स एस एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स आर एक्स, ठीक है। इसको हम कहेंगे इक्वलिटी प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, इक्वलिटी। इसमें इक्वलिटी होल्ड उसी सूरत में होगी इक्वलिटी जिसमें नंबरों में इक्वलिटी होती है, इसमें ये भी चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली पी ऑफ एक्स के पी एक्स और क्यू एक्स, के इधर भी लिखा हुआ है, के इधर भी लिखा है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। ये कहलाएगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी, इसको हम कहेंगे कैंसलेशन। थर्ड वन एडिशन भी हो सकती है, यानी पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, एलसीएम भी इसके ले सकते हैं, एलसीएम लेके इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, प्लस आर ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स, ठीक है। एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, यानी वही तमाम जो बेसिक रूल्स हैं वो सारे इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, यानी रैशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर तमाम चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है।
ये एडिशन आ गया, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, आ गया आपके पास पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी जो इसकी बनेगी, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आर ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम डिवीजन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी ये डिवाइड होके इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस ऑफ एक्स ऊपर चला जाएगा और आर ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं जी डिवीजन प्रॉपर्टी। हुई होगी, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी जो है इस्तेमाल होंगी और हम इससे अपनी वीडियोस को आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के जब सोल्यूशन में जाऊंगा तो इन प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंसेस भी दूंगा, इसलिए ये आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाना ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।